श्रीमद् भागवत कथा के आज 7वें दिन सुनिए आचार्य पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी के मुखारविंद से परीक्षित मोक्ष की कथा। तुम अपने अपनों को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो। उस समय अपनी विषैली जीव लपलपाता हुआ अपने होठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और तक्षक ने आकर के अपने विषपूर्ण मुख से तुम्हारे पैरों में डस लिए। कोई परवाह नहीं, तुम अपने आत्मा स्वरूप में स्थित होकर के इस शरीर को और तो क्या करें विश्व को सबसे प्रथम न देखोगे। आत्मा स्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के विषय में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। और अब क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित की परम गति जन्मेजय का सर्प, सप्त वेदों के शाखा भेद और पुराणों के लक्षण। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित ने इस प्रकार कहकर के परीक्षित से सम्मानित होकर के एवं विदा लेकर के उसी समय ब्राह्मण के भेष में राजा परीक्षित के पास में गया और वो दस लिया है। तो पहले ही ब्रह्मलीन हो चुके थे, फिर काल दसरे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विष ने जला करके भस्म कर दिया। देवता सिद्ध मनुष्य आदि सभी की परम गति देख करके विस्मित हो गए। देवताओं ने दुंदुभिया अपने आने पे बजने लगी है। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब सुना कि हमारे पिताजी को तक्षक ने खा लिया है, डस लिया है, तब उसे बड़ा ही क्रोध हुआ। अब उन्होंने ब्राह्मणों के साथ में यज्ञशाला में बैठ करके सर्पों को कुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि उन्होंने सर्प से प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े सर्प भस्म हुए जा रहे हैं। देवराज की शरण में चला गया। सर्प सप्त के अग्नि कुंड में खिंचे चले जा रहे हैं। इसने तो अपने अमृत पान कर लिया है। कर्मानुसार जीवन मरण मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अतिरिक्त कोई भी आपको दुख दे ही नहीं सकता है। देवगुरु की बात को सुन जन्मेजय ने सम्मान स्वीकार किया और सर्प सत्र बंद कर दिया। तब उन्होंने बृहस्पति जी की पूजा करी। परम पदम वैष्णव मनन्ते तदयन्नेति नेति तदुस्रच्छवः विसृज्य दोरात्मना न सोहदा हदपो गुह्यन्ति वासितं समाहितये। मुमुक्षु एवं विचारशील पुरुष परम पद के अतिरिक्त वस्तु को परित्याग करते हैं। नीति द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु को प्राप्त करते हैं जिसका सभी निषेध नहीं हो सकता। तो कभी त्याग में विष्णु भगवान का परम पद है। ये बात सभी महात्मा श्रुतियां एक मन से सिद्ध होती हैं। ओंकार के 3 वर्ण आ उ ओ मां, इस प्रकार से ओम का निरंतर ध्यान करना चाहिए। परीक्षित का मोक्ष हो गया। जन्मेजय ने यज्ञ में जो है सर्पों का हवन करना चाहा वो भी बंद कर दिया है। मार्कंडेय की तपस्या पर प्राप्ति, माया की दर्शन शंकर जी का उनको वरदान प्राप्ति हुआ है। भगवान ने अंग उपांग आयुधों का रहस्य विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन किया और श्रीमद् भागवत की कथा का संक्षिप्त महात्म्य बताया है। आपको बताते हैं। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षसे सनातनमर्तात्। भगवती श्री कृष्ण को नमस्कार करना चाहिए। महात्म्य में बताया। प्रथम स्थान में आपने भक्ति योग और वैराग्य की कथा को श्रवण किया। परीक्षित ने कहा ज्ञान ही सत्य है। ज्ञान के संबंध में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा ईश्वर कण कण में रम रहे हैं। जीव प्रति क्षण मर रहा है परंतु चेतना साक्षी है, वह कभी मरता नहीं है। वस्तुतः ईश्वर अमर है, वैसे जीव भी अमर है। अतः चेतना कभी भी नहीं मरता। चेतन ही ब्रह्म और अखंड है। तो हे दिव्यात्माओं, श्रीमद् भागवत महापुराण में
भगवान का कृपा से परीक्षित का मोक्ष हुआ, भगवान परम धाम को चले गए। परीक्षित कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का व्यवहार एवं स्वभाव पशुओं जैसा हो जाएगा, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा। और क्या कहा कि संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यते। भगवान ने कहा स्वयं, जब आताताई होने लगेगा, नरसंहार होने लगेगा, मानव मानव को मानव नहीं समझेगा, समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय है, समस्त चराचर जगत के स्वामी, कलयुग के अंत में विष्णु यश ब्राह्मण के नाम के ब्राह्मण के यहाँ संभल नाम के मुख्य ग्राम में, जो मुरादाबाद जनपद में संभल नाम का मुख्य ग्राम होगा, हरि बोल, जहाँ 68 कूप होंगे, 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे, और दक्षिणी में गंगा बह रही होगी। वहीं पर मेरा कलयुग के अंतिम चरण में भी अवतार होगा 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 होगा। भगवान कहते हैं कि गीता में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आया हूँ, वो आगे भी आता रहूंगा रहूंगा रहूंगा। गुरुदेव भगवान की सभी भक्तगणों को आचार्य प्रमोद विश्वम जी, जिन्होंने कल्कि भगवान के नाम को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक धर्म की ध्वजा को लहराया है, ऐसे गुरुदेव भगवान हमारे बीच में लाइव दर्शन दे रहे हैं। अब कल्कि धाम आए, कल्कि धाम में आने का न्योता है। कल्कि धाम के कार्यक्रम की वजह से मैं नहीं आ पाया, वरना मैं आना चाहता था अखिलेश्वर शास्त्री जी की कथा में। गुरुदेव भगवान को सभी भक्तगण यहाँ से बोले सादर प्रणाम दंडवत, अवश्य पधारेंगे सभी लोग। मैं एक बस भक्तों लेके चले। गुरुदेव भगवान को 2 मिनट का प्रवचन और भजन बोल दे वहीं से। तूने द्वापर में वादा किया था, तूने द्वापर में वादा किया था कि कलयुग में संभल में आऊंगा, जब बढ़ने लगेगा अंधेरा आके धरती पे उसको मिटाऊंगा। अरे स्वागतम कल्कि शरणागतम कल्कि, अरे स्वागतम कल्कि, अरे स्वागतम शरणागतम स्वागतम कल्कि, स्वागतम कल्कि शरणागतम कल्कि, अरे स्वागतम कल्कि शरणागतम कल्कि। हाथ जोड़ के सभी ऊपर मीठी मीठी ताली बजाएं। स्वागतम कल्कि शरणागतम कल्कि, तेरा सदियों से रास्ता निहारा और रो रो के तुझको पुकारा, तेरा सदियों से रास्ता निहारा और रो रो के तुझको पुकारा। हमको तेरे से तेरे रहेंगे हमारा, हमको तेरे से तेरे रहेंगे, तू
पता कब बनेगा हमारा, हर स्वागतम कल्कि शरणागतम कल्कि, हर स्वागतम कल्कि शरणागतम कल्कि, श्री कल्कि नारायण भगवान की, कल्कि भगवान की, श्री कल्कि धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की, और यहाँ पर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। एक नारा लगाओ, अवधपुरी से कल्कि धाम, जय श्री कल्कि जय श्री राम। अवधपुरी से कल्कि धाम, जय श्री कल्कि जय श्री राम। अवधपुरी से कल्कि धाम, जय श्री कल्कि जय श्री राम। अवधपुरी से कल्कि धाम, जय श्री कल्कि जय श्री राम। सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभ, श्रीमद् भागवत कथा सबके मनोरथ पूर्ण हो। सभी कल्कि धाम पधारे। अखिलेश्वर शास्त्री कथा व्यास की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, धर्म की जय हो। पंकजानंद खुश रहो। सभी भक्तों को शुभाशीष 2025 शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूज्य श्री का, जो उन्होंने ऑनलाइन सबको आशीर्वाद दिया है। ये व्यासपीठ बारंबार उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करती है। और कल्कि पीठ हमारे यहाँ से बहुत लोग जाते भी हैं। संस्थाओं के तरफ से अपने आचार्य जी का दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारी पहली संस्था है श्री बटेश्वर धाम ज्योतिर्वैदिक संस्थान। प्राचीन शिव मंदिर से ये कथा लाइव चल रही है। और दूसरी संस्था है श्री धनंजय दास काठिया बाबा तपोभूमि आश्रम ट्रस्ट, जो इंद्रप्रस्थ खालसा बैरागी कैंप अपने इलाहाबाद कुंभ में लगता है। सभी संस्थाएं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हैं। और हमें आशा है कि आप हमें समय समय पर आशीर्वाद देते रहेंगे। इन्हीं कर कमलों के साथ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी। और हमें तो बड़ी आशा थी कि आप आएंगे, लेकिन हम फिर भी खुश हैं कि आपने ऑनलाइन सभी को आशीर्वाद दिया है। जय जय श्री राधे। और मैं चाहता हूँ हम बहुत जल्दी संगम विहार आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। आज हमें आना था, लेकिन कल्कि धाम के होने वाले कार्यक्रम की वजह से हम नहीं निकल पाए। हम जल्दी संगम विहार आएंगे, सभी भक्तों से मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री कल्कि। मैं ये चाहता हूँ गुरु जी कि आप अपने आशीष वचन हमारे सभी जितने भी श्रोता आए हुए हैं उनको दें। अपने 2 आशीष वचन हमारे जो श्रोता आपको देख रहे हैं, जिन्होंने आपका दर्शन किया है, उनको आप अपना आशीष वचन से संबोधित करें। जय जय श्री राधे। सभी श्रद्धालु जो भी श्रीमद् भागवत कथा का जिन्होंने श्रवण किया है, अखिलेश्वर शास्त्री जी बहुत ही निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। और जब ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करता है, जिसका हृदय कोमल भी हो, निर्मल भी हो, निश्चल भी हो। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान को कुछ भी प्रिय नहीं है, सबसे ज्यादा जो प्रिय है वो तरफ से अपने आचार्य जी का दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारी पहली संस्था है श्री बटेश्वर धाम ज्योतिर्वैदिक संस्थान। प्राचीन शिव मंदिर से ये कथा लाइव चल रही है। और दूसरी संस्था है श्री धनंजय दास काठिया बाबा तपोभूमि आश्रम ट्रस्ट, जो इंद्रप्रस्थ खालसा बैरागी कैंप अपने इलाहाबाद कुंभ में लगता है। सभी संस्थाएं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करती हैं। और हमें आशा है कि आप हमें समय समय पर आशीर्वाद देते रहेंगे। इन्हीं कर कमलों के साथ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी। और हमें तो बड़ी आशा थी कि आप आएंगे, लेकिन हम फिर भी खुश हैं कि आपने ऑनलाइन सभी को आशीर्वाद दिया है। जय जय श्री राधे।
और मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी हम बहुत जल्दी संगम विहार आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। आज हमें आना था लेकिन कल की धाम के होने वाले कार्यक्रम की वजह से हम नहीं निकल पाए। हम जल्दी संगम विहार आएंगे, सभी भक्तों से मिलेंगे। जय श्री राम, जय श्री कल। मैं ये चाहता हूँ गुरु जी कि आप अपने आशीष वचन हमारे सभी जितने भी श्रोता आए हुए हैं उनको दें। अपने 2 आशीष वचन हमारे जो श्रोता आपको देख रहे हैं, जिन्होंने आपका दर्शन किया है, उनको आप अपना आशीष वचन से संबोधित करें। जय जय श्री राधे। सभी श्रद्धालु जो भी श्रीमद् भागवत कथा का जिन्होंने श्रवण किया है, अखिलेश्वर शास्त्री जी बहुत ही निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। और जब ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करता है, जिसका हृदय कोमल भी हो, निर्मल भी हो, निश्चल भी हो, श्री रामचरितमानस में धर्मगुरु कल्की पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्णन जी महाराज ने पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी के सरल व निश्चल स्वभाव की प्रशंसा की तो पंडित अखिलेश्वर शास्त्री जी भावुक हो गए और उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलकते हुए नजर आए। क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। भगवान कहते हैं जिसका हृदय निर्मल है वो मुझे पाता है, जिसका हृदय कपटी है वो मुझे नहीं पाता। झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता। इसलिए जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं, श्रद्धालु बैठे हैं, जिन्होंने कथा का श्रवण किया है, उन सबके मनोरथ पूर्ण हो, मैं परमपिता परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ। भगवान का होने वाला अवतार श्री कल्की के रूप में संभल नामक धरा धाम पर अवतार लेगा। जहाँ भगवान का अवतार होगा वहीं श्री कल्की धाम का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ था। कल्की धाम बन रहा है। आप सब आइए, अपने हाथों से एक एक शिला, एक एक ईंट कल्की धाम में स्थापित कीजिए। आप सबके मनोरथ पूर्ण हो, आप सबका दामन खुशियों से भरा रहे, आपका आंगन खुशियों से भरा रहे। इसी शुभाशीष के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बड़ी प्रशंसा की बात है, आपने सभी को आशीष वचन दिया और आपने अपनी तरफ से जो हमारी बहन जी को ये आमंत्रित किया है, हम बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं चाहता हूं कि वो भी खड़े होकर सभी को हार्दिक धन्यवाद करें, जिससे कि ये लोग भी खुश हो जाए कि गुरु जी ने आपको भेजा है। जय जय श्री राम। जय जय। देखो किसी कारण नहीं आ पाए, लेकिन वो जल्द करा लेंगे, उन्होंने मुझे भेज दिया। आप सबका आशीर्वाद धन्यवाद। गुरुदेव भगवान आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज जी ने लाइव आपको दर्शन दिए, ऑनलाइन जिनका आपने सत्संग श्रवण किया, ऐसे महामुनि को भगवान ने अपना कल्की दूत बना करके भेजा है, जो कि कल्की धाम का आप निर्माण करो और मैं आ रहा हूँ। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ही कल्की के रूप में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर निष्कलंक रूप से अवतरित होंगे और उन्हीं की ही चर्चा को, उन्हीं के ही भक्ति को, भाव को, भगवान के को आचार्य प्रमोद कृष्ण महाराज श्री जी ने देश में ही नहीं बल्कि इस कल्की भगवान के धाम के चरित्र को जन जन मानस तक पहुंचा करके देश ही नहीं विदेशों तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रचा है। ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव जी ने भी आशीर्वचन दिया। मेरे गुरुकुल के पढ़ाने वाले आदरणीय मुद मंगलमय प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर डॉक्टर विद्याकांत पांडे जी ने तो आकर के यहाँ ऐसा प्रतीत होता है 4 चांद ही लगा दिए। ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को जोरदार तालियों से स्वागत। आचार्य प्रवर डॉक्टर विद्याकांत पांडे जी का पदार्पण हो रहा है। मैं चाहूंगा शरद भारद्वाज जी से, धीरज उपाध्याय जी से, अखिलेश वशिष्ठ जी से। Krishna
होंगे, कुछ नहीं होता। मेरे जीवन में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं गुरुकुल में आज पढ़ रहा हूँ। भूल दे भूल जय जय श्री राम। गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। मुझे ऐसा लग रहा है पुष्पों से स्वागत, वंदन, सद्वंदन, अभिनंदन करते हुए गुरुदेव भगवान का जितना सद्वंदन किया जाए उतना ही कम है। जय जय पूज्यपाद गुरु और ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव ओम भगवान विष्णु मंगले गुरुदेव भगवान की आरती विजयित्रा बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ओम सत्य गुरुदेव भगवान के शारदा देवी संस्कृत विद्यापीठ के आचार्य प्रमुख विद्याकांत पांडे जी को हृदय से वंदन, सद्वंदन, अभिनंदन करता हूँ। हरि बोल बरसा मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। फूल बरसा मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। हमारे निवेदन पर उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रतिदिन कवर किया है। मैं श्री RN मिश्रा जी का, जो हमारे डी न्यूज 24 के चीफ एडिटर हैं, उनका भी इस व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे इलेक्शन पीरियड में जिनको 1 मिनट का भी समय नहीं था, उन्होंने मुझे बारंबार कहा भी कि भाई साहब इलेक्शन पीरियड चल रहा है, मुझे बहुत जगह से कॉल है। मैंने उनको निवेदन किया, मेरे बड़े 25-30 साल पुराने वो मित्र भी हैं, मेरे निवेदन पर उन्होंने डेली आकर के इस प्रोग्राम को कवर किया है। इसलिए कवर किया और आपका मनोबल बढ़ाया है। ये व्यासपीठ बारंबार उनका हार्दिक धन्यवाद करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है। और हम ये अपेक्षा भी रखते हैं कि हम इस धार्मिक कर्म में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनका हमें सहयोग मिलता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्री RN मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नंदन संजय ऋषि का साप लगा, परमहंस सुखदेव जी का आगमन होता है। ये आपने प्रथम स्कंद में कथा को श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में योग धारणा में द्वारा शरीर को त्यागने के विधि ब्रह्मांड संवाद अवतारों का संक्षिप्त रूप में हमने वर्णन किया था। महत्व आदि के क्रम से सृष्टि का उत्पाद आदि विषयों का वर्णन हुआ। तृतीय स्कंद में भी आपने विदुर जी की भेंटों तथा उद्धव जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन श्रवण किया। इसी प्रकार से विराट पुरुष की उत्पत्ति चतुर्स्कंद में स्वयंभू मनु कन्याओं के वंश का वर्णन सुना। पंचम स्कंद में प्रिय में चरित्र राजा नाभि का चरित्र, भरतत्र का वर्णन, सूर्यदेव एवं व्रत की गति कैसे हुई। षष्ठम स्कंद में आपने अजामिल और नारायण का उपाख्यान श्रवण किया। सप्तम स्कंद में नारायण और नारद और युधिष्ठिर का संवाद सुनाया। अष्टम स्कंद में आपने मनवंतरों के बारे में और गजेंद्र मोक्ष की कथा को, अमृत उद्योग माध्यम, वामन चरित्र, मत्स्यावतार आदि की कथा को सुना। नवम स्कंद में वेवस्वत, मनोपुत्र इत्यादि की कथा को, सागर चरित्र इत्यादि की कथा। दसवें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बलराम और इनकी विधि लीलाओं का, रुक्मिणी मंगल इत्यादि सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण किया। एकादश स्कंद में युगल यदु कुल ऋषियों को, साफ नौ योगेश्वरों को और सनकादिकों का उपदेश श्रवण किया है। द्वादश स्कंद में कलयुग के राजवंश धर्म वर्णन 4 प्रकार के होते हैं। परीक्षित की परम गति के बारे में हमने आपको श्रवण कराया। वेदों की शाखा एवं मार्कंडेय की तपस्या, माया दर्शन का वर्णन, भगवान के अंग और उपांगों का वर्णन आदि कथा आपने आज श्रवण करी। कहते हैं कि जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं
वो जीवन की समस्त मनोवांछित इच्छाओं को प्राप्ति कर लेते हैं। जो इस कथा को कराते हैं वो वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो भगवान विष्णु का ही रूप मान करके व्यास का कथा वाचक का पूजन करते हैं, भेंट विदाई देते हैं, तो नारायण स्वरूप भगवान स्वयं उसको स्वीकार करते हैं और जो मनोकामना होती है वो भगवान उन सबको प्रदान करते हैं। का संक्षिप्त रूप से विश्राम होता है। वो आप सभी को इस व्यासपीठ से मैं आपका दासानुदास पंडित अखिलेश्वर शास्त्री नमन वंदन सदवंदन अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। जय हो बोल बाके बिहारी लाल के पूज्य गुरुदेव मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा साथ देने का हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।